नमस्कार दोस्तों, मैं राजन शर्मा स्मार्ट विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस लॉकडाउन की दुखद घड़ी में आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और इसी लॉकडाउन में हम स्मार्ट विजन टीम की तरफ से आपको रेगुलर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जैसे आप अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी निरंतर करते रहें। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको पढ़ा रहा था पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ओके, तो इस भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान में हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ओके, इसी भारत संविधान के निर्माण में हमने चर्चा की कैबिनेट मिशन के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन के जस्ट बाद ही संविधान सभा का हमारा गठन होता है। इस संविधान सभा का गठन जो है हमारे कैबिनेट मिशन के ही तर्ज पे होता है। जो कैबिनेट मिशन हमारा मई में रिपोर्ट देता है उसी के तर्ज पे होता है। और इसके पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कैबिनेट मिशन में टोटल 389 सदस्य होते हैं। 389 सदस्य में से 292 ब्रिटिश प्रांत से आते हैं, 93 देसी रियासत से आते हैं, 4 हमारे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैबिनेट मिशन हो गया था। इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको जैसा बता ही दिया था। तो आइए देखते हैं आज का होगा हमारा संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन जो है, संविधान सभा के गठन, इसका गठन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। ठीक है, और इसमें 9 दिसंबर 1946 को गठन के बाद इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो है, सच्चिदानंद सिन्हा ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडे एग्जाम में सीधा से क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारा संविधान सभा का गठन किस दिन हुआ था, या 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा जी। और जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ये 2 क्वेश्चंस हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वनडे एग्जाम्स में बहुत ही कंफ्यूज करता है कि हमारे संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे और अस्थायी कौन बनाए गए थे। ऑप्शंस में आपको ऐसे ही घुमा फिरा के देगा, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। तो आप बहुत ही अच्छे से इसको नोट कर लें। अस्थायी बनाए गए थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी बनाए गए थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, ये 2 इंपॉर्टेंट्स हो गए, आप नोट कर लें। और उसके बाद इसी संविधान सभा में हमारे सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा का सलाहकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा के सलाहकारी अध्यक्ष बनाए गए थे VN राव जी। कौन? VN राव जी। ये हमारे संविधान सभा के सलाहकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। ये 3 हमारे संविधान सभा का यहाँ से गठन होता है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा का कार्यक्रम यहाँ से चालू होता है कि हमारा संविधान कैसे बनेगा। इसी बात पे आगे 13 दिसंबर 1946 को इतने पॉइंट्स को आप नोट कर लें। आगे मैं बताता हूँ आपको कि संविधान सभा के निर्माण में क्या क्या आगे का चीजें होती हैं। अब हमारे जो है, नोट कर लिया आपने? चाहिए मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और आगे बताता हूँ संविधान सभा के बारे में, गठन के बारे में। अब यहाँ पे हमारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है 22 जनवरी 1946 को, 13 दिसंबर से वहां हमारा कार्यवाही प्रारंभ हो जाता है। 22 जनवरी 1946 को बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहता है ये। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है, उद्देश्य प्रस्ताव लिख देता हूं मैं यहाँ पे, उद्देश्य प्रस्ताव हमारा कौन लाता है 22 जनवरी 1946 को? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि हमारा संविधान कैसा होगा,
यही उद्देश्य, हमारा उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि संविधान हमारा कैसा होगा, यही हमारा उद्देश्य प्रस्ताव होता है। और यही आगे चल के हमारा प्रस्तावना का रूप ले लेता है, यही हमारा आगे चल के प्रस्तावना का रूप ले लेता है। ओके, तो संविधान सभा के गठन में आगे हम चल के देखते हैं क्या इसमें कुछ समितियां भी बनाई जाती हैं, कुछ इसमें समितियां बनाई जाती हैं संविधान सभा के गठन में, कुछ छोटी बड़ी समितियां, कुछ 13 समितियां बनाई जाती हैं छोटी बड़ी मिला करके। तो जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं उस पर आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, जो इंपॉर्टेंट समितियां होती हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करता हूं। 22 जनवरी 1947 से 22 जनवरी 1947 हमारा संविधान सभा का कार्यक्रम चालू हो जाता है, वहां से कार्यवाही चालू हो जाती है। 22 जनवरी 1947 से 22 जनवरी 1947 से संविधान सभा के गठन का कार्यवाही चालू हो जाती है और यहाँ से हमारा कुछ समितियां बनाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट समितियों के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। कुछ छोटी बड़ी समितियां बनाई जाती हैं, 13 समितियां। तो कुछ समितियां हैं, जैसे नोट कर लें आप, बताता चल रहा हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट समितियां, ठीक है। तो पहली समिति थी हमारी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष होते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ लेता है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरा होता है संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। जो इसके अध्यक्ष रहते हैं वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही रहते हैं। संघ समिति के अध्यक्ष भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही रहते हैं। तीसरा है हमारा प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के हमारे अध्यक्ष रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनका रोल संविधान में बहुत ही, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते हैं। चौथा होता है हमारा प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो है बहुत इंपॉर्टेंट समिति रहती है, क्योंकि यही आगे चल के हमारी जो है प्रारूप समिति जो होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये 7 सदस्यों के साथ मिलकर हमारी प्रारूप समिति, आगे मैं बताऊंगा आपको प्रारूप समिति के बारे में, ठीक है। तो अभी आप बस ये जो छोटी मोटी समितियां रहती हैं उनको नोट कर लीजिए, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप नोट भी करते चलें, ठीक है, आप नोट करते चलें, क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट समितियों के बारे में ही लिख रहा हूं। ये प्रारूप समिति हो गया हमारा, प्रारूप समिति। उसके बाद होता है हमारा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक समिति। पांचवा होता है हमारा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति, अल्पसंख्यक संबंधी समिति। इसके जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये नोट कर लें आप। और इसी मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक समिति संबंधी समिति में 2 उप समितियां होती हैं, तो उसको आगे मैं अभी बताता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बोर्ड से हट गया हूं, नोट डाउन करें आप, ठीक है। तो आइए आगे देखता हूं, जो मौलिक अधिकार के बारे में बताया था हमने, इसमें जो उप समितियां जो 2 बनती हैं, जो 2 उप समितियां बनती हैं उसके बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। तो इसमें जो मौलिक अधिकार की उप समिति होती है उसके होते हैं जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार की उप समिति जो होती है, मौलिक
अधिकार की उप समिति होती है, मौलिक अधिकार की उप समिति, ये होते हैं हमारे जेबी कृपलानी। इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे जेबी कृपलानी। ओके, जेबी कृपलानी। और उसके बाद जो बी होता है हमारा, वो होता है अल्पसंख्यक, जो भी हमने बताया था, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। इसके आपके अध्यक्ष होते हैं एच.सी. मुखर्जी। को होते हैं एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी जी होते हैं। ओके, तो आगे चलिए मैं देखता हूं इसमें जो होता है प्रक्रिया नियम समिति होता है, छठा होता है हमारा प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये हमारे प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं। और राज्यों के लिए जो समिति होती है, राज्यों के लिए भी एक समिति बनाई जाती है जो राज्यों की देखरेख करेगा, राज्यों के लिए क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति बनाई जाती है। उसके अध्यक्ष होते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, नोट करते चले आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और आठवां जो होता है, एक होते हैं संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष होते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब ये 8 समितियां हमने बना दी हैं, वैसे 13 समितियां बनती हैं जिसमें छोटी बड़ी कुछ समितियां होती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही करवाया, इसको आप नोट डाउन कर ले। संचालन समिति, राज्य एवं संघ समिति, प्रक्रिया नियम समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, मौलिक अधिकार की उप समिति, इसको आप नोट डाउन कर ले क्योंकि यही मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो है हमारे इससे समिति से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप नोट कर चुके होंगे। आगे मैं आपको बताता हूँ संविधान सभा में एक्चुअली क्या है कि संविधान सभा का जब गठन होता है तो इसमें प्रारूप समिति बनाई जाती है। जो प्रारूप समिति बनाई जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहते हैं। क्यों बनाई जाती है प्रारूप समिति? प्रारूप समिति तो जो हमारे संवैधानिक सलाहकार होते हैं वी.एन. राव जी, संवैधानिक सलाहकार हमारे होते हैं जो वी.एन. राव जी, वो जो है 243 जो हमारे वी.एन. राव जी होते हैं वो पहले एक संविधान बना देते हैं वो। ठीक है, तो वो संविधान जो बनाते हैं प्रारूप तैयार कर दिया जाता है। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद रहता है। वी.एन. राव, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, वी.एन. राव हमारे संवैधानिक सलाहकार होते हैं। संवैधानिक एक प्रारूप बनाते हैं ये कि प्रारूप में तो इसमें 243 अनुच्छेद होते हैं हमारे। कितने होते हैं? 243 अनुच्छेद होते हैं और 13 अनुसूचियां। 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां। और इसमें कितनी होती है? 13 अनुसूचियां होती है। तो ये जो वी.एन. राव द्वारा जो बनाया जाता है 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां होती है, इस पे एक प्रारूप समिति बनाई जाती है। अब ये प्रारूप समिति जो है हमारे 3 वाचन करते हैं जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। अध्यक्ष को लेकर के इसमें टोटल 7 लोग बनाए जाते हैं। प्रारूप समिति जो वी.एन. राव द्वारा संविधान जो प्रारूप बनाया जाता है उसी पे इस पर चर्चा होती है। उसी पे इस पे 114 दिनों तक चर्चा होती है। कितने दिनों तक? 114 दिनों तक इस पे चर्चा होती है। 114 दिनों तक चर्चा होती है। तो आइए अब हम बताते हैं आपको प्रारूप समिति के बारे में। ठीक है, ये नोट कर लें आप, वी.एन. राव द्वारा जो बनाया गया था, वी.एन. राव द्वारा जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके बारे में आपको बताता हूं विचार करने के लिए। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठन की जाती है। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति। ठीक है, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति।
7 सदस्यीय प्रारूप समिति हमारी बनाई जाती है और इस पे आगे चर्चा होता है। इस प्रारूप समिति के जो हमारे अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है हमारे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते हैं। आगे बताता हूं मैं आपको प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं। प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्यीय टीम होती है। ये 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य के बाद जो हमारे पहले होते हैं ये होते हैं हमारे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष रहते हैं हमारे। एक एक करके मैं नोट करा दे रहा हूं सातों का नाम, नोट कर लें आप, ठीक है, कि इन सातों का नाम पूछ लेगा कि हमारे प्रारूप समिति में कौन नहीं थे। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। 4 का नाम दे देगा, जो एक हमारे प्रारूप समिति में नहीं रहते हैं वो ऐसे पूछ लेगा, या प्रारूप समिति में कौन था कौन नहीं था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे होते हैं हमारे प्रारूप समिति के के.एम. मुंशी जी। क्या नाम है इनका? के.एम. मुंशी जी। के.एम. मुंशी जी ये दूसरे रहते हैं। तीसरे होते हैं हमारे मोहम्मद सादुल्लाह। तीसरे होते हैं हमारे मोहम्मद सादुल्लाह। चौथे होते हैं आपके अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नोट करते चले आप, ये इंपॉर्टेंट है। सातों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे होते हैं हमारे, पांचवें जो होते हैं हमारे एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। पांचवें होते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। छठे होते हैं हमारे बी.एम. मित्तर। सातवें होते हैं हमारे बी.एम. मित्तर। उसके बाद होते हैं हमारे डी.पी. खेतान जी होते हैं। ये हमारे साथ होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बी.एम. मित्तर जी होते हैं, इनकी जगह पे एन माधव जी आ जाते हैं। एन माधव जी आते हैं। तबीयत खराब होने की वजह से ये छोड़ देते हैं संविधान सभा। एन माधव जी आ जाते हैं और डी.पी. खेतान की जो है बीच में ही मृत्यु हो जाती है और इनकी जगह आ जाते हैं टी.टी. कृष्णा मचारी जी आ जाते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे डी.पी. खेतान की जगह कौन आता है? टी.टी. कृष्ण मचारी जी। और बी.एम. मित्तर की जगह कौन आता है? एन माधव जी। नोट कर लें आप या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए आगे चल के देखते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि प्रारूप समिति का आपने नोट कर लिया होगा। मैं हटाता हूं यहां से। प्रारूप समिति की पहली बैठक हो जाती है 30 अगस्त 1947 को। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक होती है और इसी प्रारूप समिति पे हमारा आगे चल के संविधान का निर्माण होता है। ओके, 114 दिनों तक हमारा 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की बैठक होती है। प्रथम बैठक होती है प्रारूप समिति की कब? 30 अगस्त 1947 को। और इसमें हमारे 3 वाचन होते हैं। इन्हीं प्रारूप में 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन जो होता है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति में कुल कितने वाचन होते हैं? प्रारूप समिति में कुल 3 वाचन होते हैं। 114 दिनों तक चलता है। डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला था। 4 नवंबर, डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। 4 नवंबर 1948 से कब तक चलता है ये? 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है। द्वितीय वाचन जो होता है ये प्रारूप समिति पे ही होता है। जो बी.एन. राव जी हमारे प्रारूप बनाते हैं उसी पे इसका दोबारा से मतलब उस पर चर्चा हो जाती है, क्या इसमें कमियां रह गई हैं। जो हमारी समितियां रहती है वो इन्हीं कमियों को दूर करते हैं। यही होता है हमारा प्रारूप समिति। द्वितीय वाचन जो होता है हमारा, द्वितीय वाचन आपका 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। 17 अक्टूबर
1949 तक चलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बस बता रहा हूँ। तृतीय वाचन जो होता है, ये बस याद रखिएगा 3 वाचन होते हैं। ठीक है, 3 वाचन होते हैं, कुल 114 दिन लगते हैं इसमें। तृतीय वाचन होता है हमारा आपका 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 तक नोट कर लें आप या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम चल के देखते हैं, ये हमारे 26 नवंबर 1900 जो तीनों वाचन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जब प्रारूप समिति पे समीक्षा की जाती है और इसके बाद हमारा जो है संविधान पूरी तरह बन के तैयार हो जाता है। संविधान हमारा पूरी तरह बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 हमारे भारतीय संविधान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारे 284 सदस्य जो उपस्थित होते हैं संविधान सभा में, सभी सिग्नेचर कर देते हैं कि जो हमारा संविधान बनके तैयार हो जाता है। संविधान बनके तैयार होता है। ओके, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा के 284 सदस्य इसमें हस्ताक्षर करते हैं और संविधान हमारा बनके तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान में हमारे संविधान के 16 अनुच्छेद जो है, कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो जाते हैं। 16 अनुच्छेद जो है, जैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित है 5, 6, 7, 8 बहुत सारे 16 अनुच्छेद है टोटल। तो आगे चल के मैं आपको इन अनुच्छेदों के बारे में बताऊंगा। और इस तरह जो है 24 जनवरी 1949 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की 12वीं बैठक होती है और ये फाइनल बैठक होती है हमारी। और इसी दिन हमारे संविधान सभा को सर्वसम्मति से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। 284 सदस्य जो है हमारे संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद ये पूरी तरह से संविधान हमारा तैयार हो जाता है। संविधान के तैयार होने के बाद जो है 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा पूर्णतः लागू हो जाता है। इसी दिन हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी देखिए, आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को लागू तो हो जाता है 16 अनुच्छेदों के साथ। बाकी हमारे 26 जनवरी 1950 के पीछे एक इतिहास होता है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पहला अपना गणतंत्र दिवस मनाया था। ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को संविधान मनाते हैं। ठीक है, तो जब ये हमारा लागू हो जाता है तो टोटल हमारा 2 साल 11 महीना 18 दिन लगता है टोटल संविधान लागू में होने में। और जिसमें हमारे टोटल होते हैं हमारे 22 भाग होते हैं। 22 मूल संविधान में 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद होते हैं, 395 अनुच्छेद होते हैं, 395 अनुच्छेद होते हैं, 12 अनुसूचियां होती हैं, 8 अनुसूचियां होती हैं, 8 अनुसूचियां होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूचियां होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि मूल संविधान में हमारे कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां होती हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर ले, यहाँ से हमारा संविधान का निर्माण हो जाता है आगे। और इसमें जो हमारे आपको बता दो 389 सदस्य जो रहते हैं संविधान में हमारे क्यों कम हो जाते हैं, पाकिस्तान हमारा अलग हो जाता है। जो 389 सदस्य होते हैं वो अंत में चल के हमारे कम हो जाते हैं, क्योंकि संविधान इधर अलग हो जाता है। तो टोटल 299 सदस्य ही रह जाते हैं हमारे। ठीक है, तो आगे हमने आपको सारा संविधान का गठन के बारे में बता दिया। तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संविधान सभा के संविधान के बारे में। ठीक है, तो यहीं मैं आज अपनी वीडियो लेक्चर अपनी खत्म करता हूं। ठीक है, आगे आपको देखेंगे कैसे हमारा संविधान आगे के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।